अरे जाइए जाइए, हम तो हैंडसम ही इतने हैं। किसी दिन हम जब पैंट पहनकर अपने मोहल्ले में निकलते हैं तो मोहल्ले के कुत्ते हमारे पांव पड़ जाते हैं और कहते हैं वाह 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 वाह। ओए, आपको क्या लगता है वो आपकी तारीफ कर रहे हैं? इसे भौंकना कहते हैं भाई साहब, भौंकना। वाओ वाओ। यदि याद रखिए, इस बार हम आपका वो हाल करेंगे कि आप अपने ख्वाबों में भी नहीं सोच सकते। मतलब खानों में? ओ तेरी मेरा मतलब है कि ख्वाबों ख्यालों में। याद रखिए, पाकिस्तान हम पर हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। और आप? लाख बार। अभी तो आप 1000 बार कह रहे थे। हमारा बढ़ता जाएगा। सर, आपकी खाने की बातें सुन सुन के ना मुझे भूख लगना शुरू हो गई। अरे ये क्या, आप हमारे नैनो चिप्स खा रहे हैं? अरे नैनो चिप्स नहीं है, ये नॉर्मल चिप्स हैं। नैनो चिप्स तो वो आपने कहे थे कि हम जो इंडिया हैं हम नैनो चिप्स बना रहे हैं और पाकिस्तान टेररिस्ट बना रहा है। कौन से नैनो चिप्स बना रहे हैं? यही तो है वो चिप्स। सर, ये नैनो चिप्स नहीं है, ये सिंपल चिप्स हैं। अबे जब नानो बनाती है तो नानो चिप्स ही होता है। हमारा देश कितना आगे जा रहा है, हम तो चांद पे भी जा रहे हैं। अब आप चांद पे किस लिए आप मेरी तरफ देखकर बात कीजिए, मेरी आंखों में आंखें डाल के बात कीजिए। आपको पता है कि हमने अपने यहाँ पे जासूस छोड़े हुए हैं। ये जासूस करेगा क्या? ये आपके देश के वातावरण को आलूदा करेगा। वातावरण क्या होता है? माहौल को, फिजा को, हवा को आलूदा करेगा। कैसे? क्योंकि इसके अंदर हमने फिल्टर वाला साइलेंसर ही नहीं लगाया। अच्छा, मैंने वो टीवी पे वो भी देखा था कि एक खबर चल रही थी, आप किसी सबमरीन में जाते हुए या उससे निकलते हुए फंस गए थे, उसके अंदर गिर गए थे, पता नहीं क्या चक्कर था। वो क्या था? वो हम तैयारी कर रहे थे। किस चीज की तैयारी? जंग की तैयारी, युद्ध की तैयारी कर रहे थे। ये युद्ध की कौन सी तैयारी है जिसमें बंदा फंस जाता है? हम युद्ध में हारने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि जब भी हम पाकिस्तान से टकराए हैं हम फंसे ही हैं। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बैठक कर दी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली खान। नाज़रीन, पाकिस्तान 79 बरस का हुआ चाहता है। आप सबको आज़ादी की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान 79 बरस का हुआ, मगर इसके मशरकी बॉर्डर के साथ लगता मुल्क इंडिया भी 79 बरस का होने वाला है। ये दोनों हम उम्र हैं, इसलिए आपस में लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं। लेकिन इन दोनों में एक बच्चा कुछ ज़्यादा ही शरारती है। उसकी शरारतें इतनी ज़्यादा हैं कि वो खेलते हुए लड़ता भी है, इल्ज़ाम भी लगाता है और फिर बात बेबात नाराज़ भी होता रहता है। उसी नाराज़ इंडिया के वज़ीर दिफ़ा आज हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। राजनाथ सिंह जी, वेलकम टू बैठक गर्दी। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें बुलाया बैठक गर्दी में। काफ़ी अरसे बाद हम आए हैं, लेकिन दिन आपकी आज़ादी का दिन है। आपका देश, आपके देश का स्वतंत्र का दिन है। पाकिस्तान जिंदाबाद। दुरुस्त कह रहे हैं आप, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। और हमारी दुआ है कि भारत भी तरक्की करे, आबाद रहे, इसके लोग खुश व खुरम रहें, तरक्की करें। लेकिन हम यदि ऐसा होने नहीं देंगे, अगर हम ये शरारत ना करें तो हमारी जो पॉलिटिक्स है वो चलती दिखाई नहीं देती। और दूसरी बात, आपने कहा कि राजनाथ सिंह जी, ये जी मत कहिए। हम क्या मीरा हैं, हम क्या रीमा हैं, हम क्या सैयद नूर हैं, हम क्या संगीता जी हैं? ये जी क्या होता है? राजनाथ सिंह कहिए। राजनाथ सिंह। सिंह इज किंग, सिंह इज किंग, सिंह इज किंग। बहुत बहुत धन्यवाद। राजनाथ सिंह जी, आपको इज्जत रास क्यों नहीं आती? इतने प्यार से शाइस्ता अंदाज में आपसे पूछ रहा हूं कि आप अमन क्यों नहीं चाहते? मतलब दोनों मुल्क आपस में काम कर सकते हैं, मिलकर तरक्की कर सकते हैं, इस रीजन को मजबूत बना सकते हैं। लेकिन आप हैं कि बात नहीं होगी, बात होगी तो पानी पर होगी, बात होगी तो पाकिस्तानी कश्मीर पे होगी। भाई, आप कश्मीरियों को वो राइट क्यों नहीं देते जो उनका हक है, जो वो रेफरेंडम के जरिए एक फैसला कर सकते हैं कि उन्होंने किसके साथ रहना है, आज़ाद रहना है, आपके साथ मिलना है, हमारे साथ मिलना है? ये क्या बातें करते हैं आप? आप क्या नानो घर आए हुए हैं जो आप किसी से बात ही नहीं करेंगे? हाँ, आपने यदि हमें क्या याद करा दिया। बड़ी विडंबना से हमें कहना पड़ रहा है कि नानो तो अब घर नहीं आती और ना ही आ सकती है। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि नानो का देहांत हो गया था। ओहो यार, मेरा मतलब यह था कि आपके नखरे इतने क्यों हैं? क्यों नखरे ना दिखाएं? हम टॉल हैं, डार्क हैं, हैंडसम हैं। हम अपने मोहल्ले में सबसे हैंडसम आदमी हैं। हमारे मोहल्ले की कई महिलाएं अपने दिल में हमें हासिल करने की ख्वाहिश पालते पालते इस दुनिया से चली गई, बल्कि कई ने तो हमें अपनी जिंदगी में ना पाकर
फिनाइल पी लिया। और सर क्या कह रहे हैं आप? हैंडसम और फिनाइल पिया होगा उन्होंने, लेकिन आपको देखने के बाद पिया होगा, आपको ना पाकर नहीं। ये आप नहीं बोल रहे, ये आपकी जेलसी बोल रही है, क्योंकि आपकी टेंट से ज्यादा मेरी टेंट शाइन कर रही है। आपने सुना होगा कि इंडिया शाइनिंग, ये गलत फ्रेज है। असल फ्रेज हम आपको बताते हैं कि असल फ्रेज है क्या। असल फ्रेज क्या है? इंडिया इज शाइनिंग। इंडिया इज शाइनिंग। ओ माय गॉड, आप किस तरह की हम बात? क्यूट भी हैं, हम मजाहिया भी हैं, हम आपको शेर सुनाकर हंसा सकते हैं। अजी हुजूर, लतीफा सुनाकर हंसाया जाता है, शेर सुनाकर नहीं हंसाया जाता। अरे जाइए जाइए, हम तो हैंडसम ही इतने हैं। किसी दिन हम जब पैंट पहनकर अपने मोहल्ले में निकलते हैं तो मोहल्ले के कुत्ते हमारे पांव पड़ जाते हैं और कहते हैं वाह 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 वाह। ओए, आपको क्या लगता है वो आपकी तारीफ कर रहे हैं? इसे भौंकना कहते हैं भाई साहब, भौंकना। वाओ वाओ। यदि हम पे सिर्फ कुत्ते भौंक रहे होते तो हम कुछ नहीं कहते, लेकिन साथ साथ वो अपनी पूंछ से हमारी तारीफ भी कर रहा होता है। वो जो दुम हिलाते हैं। जी हाँ। यार एक सेकंड, यदि याद रखिए, इस बार हम आपका वो हाल करेंगे कि आप अपने ख्वाबों में भी नहीं सोच सकते। मतलब खानों में? ओ तेरी मेरा मतलब है कि ख्वाबों ख्यालों में। जो बुरा हाल करेंगे सारा पता है हमें, ज्यादा से ज्यादा पानी छोड़ देंगे पिछली दफा की तरह। नहीं, हम इस बार पानी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमने जो पिछली बार आपकी तरफ पानी छोड़ा था, हमने अपने इस्तेमाल का भी छोड़ दिया। हमारे देश में खुश्का हो गया था और हमने मजबूरन टिश्यू इस्तेमाल किया, और उसके बाद हमें बहुत गंदी किस्म की खराशें आ गई। आपने देखा होगा, हमारा कोई मंत्री बैठकर तकरीर नहीं करता, खड़े होकर करता है। हाँ, ये भी अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैंने नीचे लोहे की प्लेट लगवाई है। और आपको पता है, हमने जो अंडरवेयर पहना है वो एक साइड से हमारी एक रान की रग दबा रहा है। आप जब दूसरों की रगें दबाएंगे, जैसे कश्मीर शाह रग है, आप उसको दबा के बैठेंगे तो आपकी रगें तो दबेंगी ना। कश्मीर पर कोई बात नहीं होगी। यदि बात होगी तो किसी और विषय पे होगी। किस विषय पे होगी? किस बात पे होगी? आप माधुरी पे बात कर सकते हैं, आप कतरीना पे बात कर सकते हैं, आप नोरा फतेही पे बात कर सकते हैं, आप श्रद्धा कपूर पे बात कर सकते हैं, आप कोयना मित्रा पे बात कर सकते हैं, लेकिन कश्मीर पर बात नहीं होगी। बड़ी बेहुदा किस्म के आदमी है। मतलब और याद रखिएगा, ऑपरेशन सिंदूर में जो हमने किया है, यदि आप पाकिस्तान हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा, और आप? हम 1000 बार सोचेंगे, क्योंकि नुकसान हमारा ज्यादा हुआ है। और यार ये क्या आपने ऑपरेशन सिंदूर की रट लगाई हुई है कि अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है? कहां चल रहा है? हमने जो बात कही, हम आज भी उस पर कायम है। बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, अभी भी चल रहा है। ओ भाई साहब, वही तो पूछ रहा हूं, कहां चल रहा है, कहां चल रहा है, बताएं। ऑपरेशन थिएटर में। ऑपरेशन थिएटर में किधर? दरअसल मोदी जी की बड़ी आंच से थोड़ा सा ऊपर कॉकरोच ऑपरेशन करके निकाल रहे हैं, उसका ऑपरेशन चल रहा है। यार ये कॉकरोचेस से मुझे याद आया, ये आपके इंडिया में एकदम इतने कॉकरोच, ये 20-25 मिलियन कैसे इकट्ठे होके आ गए? क्या आप लोगों ने पंगा ले लिया उन बेचारों से कि वो कॉकरोच पे कॉकरोच आई जा रहे हैं? पंगा हमने नहीं लिया, बल्कि ये आपकी साजिश है, ये आपकी शैतानी है। इसमें भी पाकिस्तान की फंडिंग है। ये जो नौजवान निकले हैं आपके मुल्क में मोदी जी के फैसलों के खिलाफ, आपके मिनिस्टर्स के फैसलों के खिलाफ, ये पाकिस्तान की साजिश है? बिल्कुल। पाकिस्तान ने न सिर्फ हमारे यूथ को फंड किया, बल्कि हमारे देश में किया। देश को तो छोड़िए, हमारे घर में फंडिंग शुरू कर दी। यदि एक मंत्री के घर में अगर पाकिस्तान फंडिंग करे तो ये सोचने का विषय है। आपके घर में पाकिस्तान फंडिंग कर रहा है? कैसी बातें कर रहे हैं? कोई सबूत है आपके पास? हम आपको 100 सबूत दे सकते हैं। दीजिए। पिछले महीने हमारी तनख्वाह नहीं आई थी। तनख्वाह क्यों नहीं आई थी? वो जंतर मंतर की टेंशन में मोदी जी ने अपना एटीएम कार्ड डाल के गलत पासकोड दिया, वो एटीएम मशीन चबा गई। मतलब वो मशीन के अंदर चला जाता है? अब क्या डिटेल में बताएं क्या? नहीं भाई साहब, मोदी जी आपकी सैलरी क्यों निकलवा रहे थे? असल में वो हम सब की तनख्वाह में से 5% लेते हैं। 5% आप लोगों की सैलरीज के अंदर से मोदी जी ले जाते हैं? मगर क्यों? क्योंकि हम सबको उन्हीं ने काम पे रखवाया था। मतलब सरकारी नौकरी आपको जो दिलवाई है वो मोदी जी ने दिलवाई है, तो आपकी सैलरी के 5% उनके? ये तो शुक्र है कि सिर्फ हमारा 5% तनख्वाह में से कटता है। योगी आदित्यनाथ का तो 20% कटता है। 20% योगी की तनख्वाह से? क्यों भाई, उसकी 20% क्यों कटती है? क्योंकि उसको कुछ भी आता जाता नहीं है, बिल्कुल निकम्मा, अकल से पैदल है। हम भी उसी की कैटेगरी के हैं, लेकिन हम मोदी जी के बहुत ज्यादा करीब हैं। अच्छा, ये सारी फजूल डिटेल्स छोड़ें, मुझे ये बताएं आपके घर में फंडिंग कैसे की पाकिस्तान ने? हाँ बिल्कुल, हमें जब तनख्वाह नहीं मिली तो हमारी बेगम ने हमसे पैसे भी नहीं मांगे। हमें शक हुआ
कि हमने तनख्वाह भी नहीं दी और न हमारी पत्नी ने राशन के लिए पैसे मांगे। इतने में हम घर की रसोई में गए, हमारी नज़र राशन पे पड़ी। और राशन किसी ने रख दिया होगा लाके, आप मिनिस्टर हैं, आपको किसी ने तोहफा दे दिया होगा। इसमें पाकिस्तान की फंडिंग कहां से आ गई? उस राशन में पड़े आटे के थैले के ऊपर मरियम नवाज शरीफ की तस्वीर लगी हुई थी। बस हमारा शक वहीं से यकीन में बदल गया। मरियम नवाज जी की तस्वीर इंडिया में भी? कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। वो हमने खाया। हमने कहा कि चलो राशन तो घर में आ गया, बाहर बात लीक नहीं होनी चाहिए। हमने वो राशन खोल के खाया। चलो राशन तो हमने खा लिया, लेकिन इसका नुकसान भी हुआ। क्या नुकसान हुआ आपको? असल में आपके दिए हुए आटे के अंदर क्या मज़ेदार बात थी। हम वो खा के जब लोकसभा में गए, हमारे दिल ही दिल में एक चीज़ निकल रही थी। क्या निकल रही थी? दिल दिल पाकिस्तान, जहाँ जहाँ पाकिस्तान। सर वो तो हमारे आटे में तासीर ऐसी है ना कि दिल से दिल रुको जरा, सब्र करो। वो तो मोदी जी ने हमें पीछे से चपत लगाई, कहा कि अबे बावले, ये तेरे दिल से नहीं बल्कि तेरे मुंह से भी निकल रहा है। मतलब आप ऊंचा बोल गए लोकसभा में दिल दिल पाकिस्तान। हम जज्बात की रौ में ज्यादा बह गए थे, लेकिन इस पूरे वाकये में एक बात अहमियत की हामिल है। सर वो क्या बात है जो इस वाकये में अहमियत की हामिल है? कि हमें यह बात पता चली कि 1 महीने तनख्वाह के बगैर हमारी पत्नी ने बड़े अच्छे तरीके से गुजारा किया। इससे यह साबित हुआ कि हमारी पत्नी साबरा है। व्हाट अ कंक्लूजन सर जी, बहुत कमाल कंक्लूड किया आपने इस वाकये को। लेकिन याद रखिए, पाकिस्तान हम पर हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। और आप? लाख बार। अभी तो आप 1000 बार कह रहे थे। हमारा बढ़ता जाएगा। सर आपकी खाने की बातें सुन सुन के ना मुझे भूख लगना शुरू हो गई है। अरे ये क्या, आप हमारे नैनो चिप्स खा रहे हैं? अरे नैनो चिप्स नहीं है, ये नॉर्मल चिप्स हैं। नैनो चिप्स तो वो आपने गए थे कि हम जो इंडिया हैं हम नैनो चिप्स बना रहे हैं और पाकिस्तान टेररिस्ट बना रहा है। कौन से नैनो चिप्स बना रहे हैं? यही तो है वो चिप्स। सर ये नैनो चिप्स नहीं है, ये सिंपल चिप्स हैं। अबे जब नानो बनाती है तो नानो चिप्स ही होता है। मतलब वो नानी जो आपकी मर गई हैं, वो जब चिप्स बनाती थी तो उनको नैनो चिप्स कहते थे? जी हाँ। तो आप ये वाली नैनो चिप्स कह रहे थे इंडिया में बनती हैं और पाकिस्तान? तो और क्या कह रहे हैं? आपको तो पता ही होगा कि हमारा देश कितना आगे जा रहा है। हम तो चांद पे भी जा रहे हैं। अब आप चांद पे किस लिए आप मेरी तरफ देखकर बात कीजिए, मेरी आंखों में आंखें डाल के बात कीजिए। आपको पता है कि हमने अपने यहाँ पे जासूस छोड़े हुए हैं। कौन सा जासूस आ गया? आप वो चांद की बात कर रहे थे, ये पीछे से बंदा कौन गुजरा चांद जितना? लगता है इसे हम पे शक हो गया है और इसे पता चल चुका है हमने जासूस भेजा है। असल में हम आपको सच्ची बात बताते हैं। 14 अगस्त पे हमने अपना जासूस भेजा है और वो इस बार धुरंधर से खतरनाक जासूस है। और सर आपने 14 अगस्त पे जो भी पाकिस्तान में जासूस भेजना था भेज देते, मगर ये जासूस खुलेआम क्यों फिर रहा है? मतलब ये छुप क्यों नहीं रहा? ये एक जासूस नहीं है। इसके अंदर आपने वो ओडिसी फिल्म देखी है? जी जी। उसमें घोड़ा देखा है? जी। घोड़े के अंदर जितने लोग होते हैं, इसके अंदर धुरंधर भी है, फुलिंदर भी है, लिगिंदर भी है, डुविंडर भी है। इसके अंदर हमारे सब जासूस हैं, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है इसका? ये छुप नहीं सकता। यदि ये छुपेगा तो पकड़ा जाएगा। कैसे? पिलर के पीछे छुपेगा तो पकड़ा जाएगा, दरख्त के पीछे छुपेगा तो पकड़ा जाएगा, खंबे के पीछे छुपेगा तो पकड़ा जाएगा। ये जासूस करेगा क्या? ये आपके देश के वातावरण को आलूदा करेगा। वातावरण क्या होता है? माहौल को, फिजा को, हवा को आलूदा करेगा। कैसे? क्योंकि इसके अंदर हमने फिल्टर वाला साइलेंसर ही नहीं लगाया। यार कैसे इंसान हैं आप? इस 14 अगस्त पे आप पाकिस्तान को कोई तोहफा भी दे सकते थे, आपने इतना बड़ा जासूस दे मारा है हमारे मुंह पे। याद रखिए, हम आपको तोहफा इसलिए नहीं देंगे कि आपने ऑपरेशन सिंदूर के समय हमें 2-4 ऐसे तगड़े तोहफे दिए कि हम पसीने छोड़ बैठे थे। और सर छोड़िए ना ये ऑपरेशन सिंदूर की, ये नफरत की बातें, आए प्यार की बातें करते हैं। तो आइए पार्क में चलते हैं, हाथ में हाथ डाल के घूमते हैं, और यदि किसी पुलिस वाले ने हमें पकड़ा तो मैं कह दूंगी कि ये मेरे कजन है। सर ये आप पता नहीं क्या कह रहे थे, वो आपका जासूस मेरे चिप्स लेके चला गया। कैसा जासूस है और आपने इसे मिशन पे भेजा? आप कैसे इंसान हैं? बेशरम। क्या कह रहे हैं? अपने आप को बेशरम कह रहे हैं? हमारा मतलब है कि हमारे जासूस बेशरम है। जब भी मिशन स्टार्ट होता है, मिशन छोड़कर खाना खाने चला जाता है। यार मैं आपको कह रहा हूं कि छोड़ें ये जासूस, ये मिशन, ये सब को छोड़ें। प्यार की बातें करते हैं और आप अंदर वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे पता नहीं कौन से पार्क में लेके जा रहे थे कजन बना के।
चलिए छोड़िए, कोई और बात करते हैं। दफा कीजिए मिशन को। और वैसे भी हमारे इस जासूस का हमें कोई फायदा नहीं मिला। जब भी इससे पूछो कोई इन्फॉर्मेशन है तो कहता है कि सबसे अच्छा हरीसा निस्बत रोड से मिलता है और सबसे अच्छी कढ़ाई लक्ष्मी चौक से मिलती है। और सर इसीलिए तो कह रहा हूँ कि छोड़ें ये जासूसों को, छोड़ें ये नफरत को, छोड़ें ये मिशंस को, छोड़ें, मोहब्बत की बातें करें। और इस दफ़ा ये मोहब्बत के अंदर ये मेरा हाथ पकड़ के आपने पार्क में नहीं लेके जाना। चलिए फिर हम आपको एक बिजनेस का प्रस्ताव रखते हैं। एक ऐसा टाइट बिजनेस आइडिया है कि हम दोनों माला माल हो जाएंगे। मैं और आप जी। बिजनेस? सर क्या आइडिया है बताइए। हम दोनों अपनी टिंडे मिलाकर रेंट पे दे देते हैं। बड़ा स्कोप है, मंथली इनकम बहुत जबरदस्त होगी। यदि आप अभी कहें तो क्या मैं सोलर वालों से अभी बात कर लूं? सर महीने का हैवी रेंट मिलेगा। यार क्या अच्छी भली काम की बात करते करते आपने अंदर ये बीच में। अच्छा ये बताइए, क्या तुर्की का वीजा लग सकता है? तुर्की का वीजा आपका? आपका और मेरा खर्चा कितना आएगा? और सर पाकिस्तान से आपका और मेरा वीजा, मुझे नहीं पता लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन आपने जाना क्यों है? क्यों ना हम दोनों तुर्की जाकर अपने केश लगवा लें। केश क्या मतलब? बाल। और सर मैंने नहीं लगवाने बाल, मैंने नहीं लगवाने बाल। मैं आपको कह रहा हूं कि दोस्ती की बात करें, काम की बात करें। आप मेरे और अपने ना हेयर ट्रांसप्लांट विजिट तुर्की के प्लान करके बैठे हुए हैं। वाह वाह वाह, यही तो वजह है कि आप चाहते हैं कि दोस्ती हम निभाएं, लेकिन दोस्ती तो आप नहीं निभा रहे। मैंने क्या नहीं निभाई दोस्ती अभी तक? मैंने क्या किया? हम कब से लाहौर में हैं, आपके स्टूडियो में हैं। आपने अभी तक हमारा सेहत कार्ड नहीं बनवा कर दिया। आप दोस्ती में मेरे से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं आपको सेहत कार्ड बनवा के दूं? जी हाँ। उस सेहत कार्ड का आप क्या करेंगे? हम उसी सेहत कार्ड के बल पे तुर्की में जाके ट्रांसप्लांट करवाएंगे। यार क्या मसला है इस बंदे का। आप तुर्की जाके हेयर ट्रांसप्लांट करवाना ही क्यों चाहते हैं? असल में हमें किसी ने कहा है कि यदि हम बाल लगवा लें तो हम बिल्कुल अक्से खन्ना जैसे लगेंगे। ये आपको किसने बोल दिया? हमारे दूध वाले ने कहा है। सर आपका चे बना रहा है वो चे बनाए या चू, हमें कोई परवाह नहीं। हम अक्से खन्ना लगते हैं तो लगते हैं। और आपको पता है, हमारी मौसी कहती थी कि राजनाथ तुम बिल्कुल अक्से खन्ना की तरह लगते हो। और ये वो कब कहती थी? जब हम उस तरफ को जा रहे होते थे। मतलब आप पीछे से अक्षय खन्ना लगते हैं। अच्छा चलिए, आप यदि हमारा सेहत कार्ड नहीं बनवा सकते तो हमें लेस्को में कम से कम नौकरी दिलवा दीजिए। वो सर लेस्को में लग के क्या करेंगे? आपका कोई तारों का, कोई बिजली का काम करने का कोई तजुर्बा है? हम कौन सा बिजली की तारों पर चढ़ने की या चलने की बात कर रहे हैं। हमारी आवाज़ अच्छी है, हम वहाँ पर टेलीफोन ऑपरेटर का काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, शिकायत के लिए 1 दबाइए, शिकायत ना करने के लिए 2 दबाइए, बिजली का बिल कम करवाने के लिए 3 दबाइए, और इंग्लिश में बात करने के लिए 4 दबाइए, और डायरेक्ट ऑपरेटर से बात करने के लिए 0 दबाइए, और ना बात करने के लिए कोई भी बटन दबा के बंद कर दीजिए। और सर पता नहीं कौन कौन सा बटन दबाई जा रहे हैं। आपको तजुर्बा नहीं है जिस काम का, कॉल ऑपरेटर बनने का तजुर्बा नहीं है, नहीं मिलनी है आपको नौकरी। अरे अनुभव तो हमें उस काम का भी नहीं जिसके हम मंत्री हैं। मतलब रक्षा मंत्री होने के? हाँ, रक्षा मंत्री के मामले में खुशकिस्मत थे कि हम रक्षा मंत्री तो बन गए, लेकिन बदकिस्मत हम इस मामले में है कि हम रक्षा मंत्री तो हैं, लेकिन मोदी जी हमें रक्षा नहीं लेकर दे रहे। अबे रक्षा मंत्री के पास रक्षा नहीं होगा, वो 2 अलग चीजें हैं। लेकिन मैं आपको कैसे समझा सकता हूं, क्योंकि अकल और आप भी 2 अलग चीजें हैं। भाई, ये आपने हमारी तारीफ की है। यार मैंने जो भी किया, आप मुझे ये बताएं कि आपका सुना है कि कोई मसला है आपके साथ। हर साल आपको एक मसला दरपेश होता है, वो क्या मसला है? वो मैंने सुना है, मुझे पता नहीं है। हाँ, हमें एक गंभीर समस्या है, और ये आज से नहीं है, बचपन से है। क्या समस्या? अभी हम तकरीबन 75 साल के होने वाले हैं, लेकिन ये मसला जा नहीं रहा सर क्या और ज्यादा तेज हो रहा है। क्या मसला है बताइए ना, कोई मेडिकल इशू है? सर्दियों में हमेशा जब जब सर्दियां आती हैं हम यूं सुकड़ के पीछे हो जाते हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पट्टे खिंच जाते हैं, आप एज फैक्टर है? बात को समझो, जो हम कहना चाह रहे हैं आप नहीं समझ रहे, लेकिन देखने वाले दर्शक समझ चुके हैं। यार मुझे लगता है आपके ना कोई पट्टे शट्टे कमजोर हैं, आप इस बात को मान नहीं रहे, आप और तरफ लेके जा रहे हैं चीज को। अच्छा मैंने वो टीवी पे वो भी देखा था कि एक खबर चल रही थी, आप किसी सबमरीन में जाते हुए या उससे निकलते हुए फंस गए थे, उसके अंदर गिर गए थे, पता नहीं क्या चक्कर था। वो क्या था? वो हम तैयारी कर रहे थे। किस चीज की तैयारी? जंग की तैयारी, युद्ध की तैयारी कर रहे थे। ये युद्ध की कौन सी तैयारी है जिसमें बंदा फंस जाता है? हम युद्ध में हारने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि जब भी हम पाकिस्तान से टकराए हैं हम फंसे ही हैं। अच्छा।
चलें सर, फिर युद्ध की बातें स्टार्ट हो गई हैं। आप मुझे ये बताएं, आप डिफेंस मिनिस्टर हैं, आप इतना घूमते होंगे, मोदी जी के साथ जगह जगह पे जाते हैं आप, आखिरी दफ़ा कहाँ गए, क्या एक्सपीरियंस था आपका? हमें याद पड़ता है कि हम लास्ट टाइम दुबई गए थे मोदी जी के साथ। हमारा दुबई में बहुत अच्छा ग्रैंड स्वागत हुआ। अच्छा, शेख जी ने मोदी जी से सलाम करने के बाद डायरेक्ट हमें देखा और मोदी जी की तरफ देखकर पूछने लगे, ये ऊँट का रेट क्या है, ये ऊँट हमें बेचते हो क्या? आपको ऊँट कह दिया उन्होंने? जी हाँ। आपको बुरा नहीं लगा? क्यों नहीं, हमें बहुत बुरा लगा। यानी कि वो बंदा जिसे कंग फू पांडा में मास्टर ओगवे का रोल मिलना था, उसे कोई ऊँट कह रहा है तो बुरा क्यों नहीं लगेगा? वाह जी वाह, बड़ा फ़र्क है जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो कछुए में और ऊँट में इतना फ़र्क होता है, वो शेख साहब को देखना चाहिए। लेकिन आपको एक बात बताएं, जी जी बताइए। हम जानते हैं कि आज़ादी का वीक चल रहा है। एक बार फिर से आज़ादी मुबारक हो, 14 अगस्त मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद, बहुत शुक्रिया जी। पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान पाक फौज जिंदाबाद। सब जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान की आवाम जिंदाबाद, पाकिस्तान के सियासतदान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। और मैं तो ये कहूँगा कि भारत में भी आपकी आज़ादी का जो जश्न है, उसमें भी हम नेक तमन्नाएं भेजते हैं। वैसे एक बात है, हम दोनों देशों के बीच में यानी कि ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, प्रेम आ सकता है, तरक्की हो सकती है। कैसे सर जी? अगर हम शरारत छोड़ दें। लेकिन एक बात बताएं, हम ये शरारत छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जहां हमने शरारत छोड़ी वहां पे हमारी कुर्सी गई। नाज़रीन, इनकी कुर्सी की फिक्र ये करते रहेंगे, हमें सिर्फ अपने प्रोग्राम की फिक्र है कि आप इसे लाइक करते हैं या नहीं करते। इसलिए फ़ौरन इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशंस को हासिल करने के लिए बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आपकी नज़र से बच ना पाए। बस आज के लिए इतना ही। हमें आज के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद और अल्लाह हाफिज़। पाइंदाबाद। ये फिर आ गया यार। आओ आओ जासूस, ये बताओ क्या खबर लेकर आए हो? सर कान इधर लाइए। सीक्रेट है क्या? बिल्कुल, आप पियेंगे? दूर फेटे मुंह, खबर बताओ, खबर क्या है? कान इधर लाइए सर। सर आपकी बवासीर का इलाज मिल गया है। मैंने एक दीवार के ऊपर पढ़ा है कि बवासीर का बेहतरीन इलाज यहां पे किया जाता है। चलो मेरे साथ। किसी को बताना मत कि हम बवासीर का इलाज कर रहे हैं। धन्यवाद। सबसे पहले तो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद, पाकिस्तान पे मेरी जान कुर्बान। असल फ्रेज हम आपको बताते हैं क्या? असल फ्रेज क्या है? इंडिया इज शाइनिंग। सही। ख्वाबों में, खानों में मतलब? ओ तेरी। एक सेकंड। यार एक आपको पता है जो अंडरवेयर हमने पहना है वो मेरी एक साइड से रग बंद कर रहा है। पाकिस्तान हमारे पे हमला करते हुए 100 बार सोचेगा और आप? 1000 बार सोचेंगे। लाख बार। अल्लाह बड़ा। दोस्तों बारिश हो रही है। लगता है हम पकड़े गए हैं। तो खुद पकड़ा ही दे रहा है। ओए ये ज्यादा बेहतर हो गया। ये 14 अगस्त पे ये जासूस भेजने का मकसद क्या है? ये आपकी हवा को आलूदा करेगा। हम दोनों पार्क में जाते हैं और अगर पुलिस पूछेगी ये कौन है, मैं कहूंगा मैं इनकी बीवी। मेरे कजन है। मेरे कजन। मेरे कजन है। वो सारी चीजें आगे पीछे हो गई। अच्छा। मेरे चिप्स भी खत्म हो रहे हैं। आ जाओ सर कोई पीछे से अक्से खन्ना और आगे से काटना है। जो भी कहेंगे काटना है। अरे हम कौन सा बिजली की तारों पर चढ़ने की बात कर रहे हैं? तो फिर क्या काम करेंगे आप? हम वहां पे टेलीफोन ऑपरेटर होंगे। जो कॉल आएगी हम कहेंगे अस्सलाम वालेकुम, कॉल करने। यार अच्छा है, अच्छा है। क्या खबर लेकर आए हो? सर कान इधर लाइए, कान वाली बात है। क्या? आपकी बीमारी का इलाज मिल गया है। मैंने एक इस पे मौत है। मौत? अच्छा चलो मैं सीरियस हूं, ठीक है। बस आओ आओ जासूस, ये बताओ कि हमारे लिए क्या खबर लेकर आए हो? सर कान इधर लाइए। सीक्रेट है क्या? जी, पियेंगे? यार बहुत हाल है। 220 है ये। 220